अगर कोई लड़की आपसे बात करती है, अटेंशन ले रही होती है, लेट नाइट तक बात करती है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि वो आपसे प्यार करती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़की सिर्फ आपको अटेंशन की सप्लाई के लिए यूज कर रही होती है। सबसे पहले अटेंशन वर्सेस अट्रैक्शन के बीच का डिफरेंस समझो, साइकोलॉजिकली क्लियर करो। मोहित को भी इनके बीच का डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं पता था। उसे लगता था भर भर कर टाइम दे रहा हूं, रिप्लाईज जल्दी आ जाते हैं, वैलिडेशन उसे चाहिए मेरी, और इमोशनल सपोर्ट भी मैं दे रहा हूं, तो एक तरीके से वो बहुत ही डीपली कनेक्टेड है। वो तो अट्रैक्शन होगा ही, अट्रैक्टेड तो है ही, बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। रियल अट्रैक्शन कब होता है? जब लड़की के अंदर आपको पाने के लिए डिजायर होता है, आप एक डिजायरेबल पर्सन होते हो उसकी नजरों में, उसके अंदर फियर ऑफ लूजिंग होता है, वो आपको खोने से हल्का फुल्का डरती है, वो भी इन्वेस्टमेंट शो करती है, उसका भी इन्वेस्टमेंट होता है, साथ में क्लियरिटी होती है। कभी भी लड़की आपको जो पसंद कर रही होगी वो कंफ्यूजन में ही रखती है। सिंपल सी एक लाइन में समझ लो कि लड़की बिना अट्रैक्शन के भी भर भर के अटेंशन ले सकती है, बट विदाउट इन्वेस्टमेंट कभी भी अट्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं होता है। कुछ क्लियर साइन मैं आपको बताता हूं, सिर्फ तभी मैसेज करती है जब वो बोर होती है। जब आप डिस्टेंस बनाते हो वो और ज्यादा स्वीट हो जाती है, आप इधर से एफर्ट्स बढ़ाते रहते हो तब भी उसके एक्शन सेम ही रहते हैं। तो ये क्लियर साइंस होते हैं कि वो आपको अटेंशन के लिए यूज कर रही है। और भी क्लियर साइंस के बारे में बताता हूं, उन्हें जान लो। साइन नंबर 1 होता है फ्यूचर वैग्यू बिल्कुल भी नहीं है, फीलिंग्स उसकी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। आप बार बार कमिटमेंट के लिए फोर्स करते रहते हो, वो बार बार टालती रहती है कि फ्यूचर में देखते हैं, अभी उस सिचुएशन के लिए मैं रेडी नहीं हूं, हम सिर्फ फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, फलाना फलाना कुछ ना कह के आपको जो कहते हैं आगे बढ़ाती रहती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रखती है। तो जहां पर क्लियरिटी नहीं होती है वहां पर अट्रैक्शन बन ही नहीं सकता है, वो सिर्फ अटेंशन के लिए यूज कर रही है। दूसरा साइन होता है आप तो इमोशनली बहुत ही ज्यादा अवेलेबल हो, बट वो सिलेक्टिवली अवेलेबल होती है। आप उसे हर वक्त सुनते रहते हो, उसकी फीलिंग्स पहले आती हैं, आपकी फीलिंग्स कोई मैटर ही नहीं करती है। उसकी प्रॉब्लम का मतलब आपकी प्रॉब्लम, तो समझ लो कि आप उसे ओवर ही अटेंशन दे रहे हो जिसका वो भर भर कर यूज कर रही है, बदले में इन्वेस्टमेंट नहीं करा पा रहे हो, तो जिससे कि अट्रैक्शन क्रिएट ही नहीं हो रहा है। रियलिटी में देखिए, अट्रैक्शन क्रिएट कराने के लिए आपको उससे इन्वेस्टमेंट कराना ही होगा। जितना ज्यादा वो इन्वेस्टेड होती है उतना ज्यादा आपको खोने से डरती है। तीसरा साइन होता है जब आप पुल करते हो ना तो वो पैनिक करती है, सडनली स्वीट स्वीट मैसेज आने लगते हैं, सडनली वो केयर शो करना शुरू कर देती है, वापस से आपको रिझाने के लिए, वापस से पटाने के लिए, जिसे कहते हैं चीजें करना शुरू कर देती है। बट कुछ ही समय के बाद ओल्ड पैटर्न पर दोबारा से आ जाती है। तो ये पुश पुल अट्रैक्शन की टेक्निक होती है कि हल्का से जिसे कहते हैं पुश करके, हल्का सा पुल करके आपको सिर्फ अटैच करके रखना। फोर्थ साइन होता है आप उसके लिए बिल्कुल भी प्रायोरिटी पर नहीं हो, सिर्फ एक ऑप्शन की तरह हो। एंड मौके पर प्लान को कैंसिल कर देना, हमेशा डेट्स के लिए मे बी शायद बोलते रहना और डेट्स को टालते रहना, और एंड मूवमेंट पे जिसे कहते हैं एबिलिटी को चेक करना, अचानक से कोई इंपॉर्टेंट काम बोल देना, पैसे मांगना, ये सारी चीजें अगर वो कर रही है तो अटेंशन के लिए यूज कर रही है। फिफ्थ साइन होता है कभी भी कमिटमेंट नहीं देना, लेकिन जो बॉयफ्रेंड वाले बेनिफिट्स होते हैं हमेशा उसकी डिमांड रखना, फुल इमोशनल सपोर्ट आपसे लेना, जिसे कहते हैं जेलिसी के लिए बहुत ही ज्यादा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करना कि दूसरे बंदे से बिल्कुल भी बात मत करो, और भर भर के लॉयल्टी एक्सपेक्टेशन रखना कि ये बंदा सिर्फ मेरा ही होना चाहिए। तो भैया अगर ये सारे साइन आपको जिसे कहते हैं अपनी बंदी में दिख रहे हैं तो उससे थोड़ा सा दूरी बना लो, क्योंकि वो एक तरीके से आपको अटेंशन के लिए यूज कर रही है और कहीं ना कहीं वो आगे जाकर आपको और ज्यादा डैमेज ही करने वाली है। अब सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं डेंजरस पार्ट आता है, जहां पर मैं आपको ये बताता हूं कि किस तरीके से आपके अंदर एक फॉल्स ट्रैप क्रिएट करा जाता है, फॉल्स होप क्रिएट करी जाती है कि फ्यूचर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको फुल्ली अटैच रखने के लिए। लड़की को अगर आप प्रपोज कर दोगे तो डायरेक्ट तो कभी भी रिजेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपसे अटेंशन और वैलिडेशन तो मिल ही रहा है। एक तरीके से होप में आपको बांध के रखेगी ताकि आप उससे जुड़े रहो। और ये चीज हमेशा याद रखो, होप इज चीपर देन कमिटमेंट। अगर आप उसे चाहिए होते हो तो उसके दिमाग में क्लियरिटी होती है, और अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो कंफ्यूजन सिर्फ इंटरेस्ट की कमी से ही होता है। और एक चीज और क्लियर कर देता हूं भाई, अगर वो जिसे कहते हैं कंफ्यूजन है, दे रही है, कंफ्यूज दिख रही है बहुत ज्यादा, तो आप समझ लो कि इतना ज्यादा उसके अंदर फीलिंग्स को पैदा ही नहीं कर पा रहे हो, इमोशंस को लेकर ही नहीं आ पा रहे हो कि वो आपके साथ कमिटेड होने के लिए रेडी हो। और जितना ज्यादा आप फोर्सफुली कमिटमेंट लेने की कोशिश करते हो उतना ज्यादा वो पुल बैक करती है, पीछे हटती है। तो किस तरीके से एक लड़की को रेडी करा जाता है, कैसे उसके इमोशंस को ट्रिगर करा जाता है, या फिर कैसे अट्रैक्शन का सिस्टम वर्क करता है, फीमेल अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है, वो सब अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करना सीखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आप मेरा कॉल सेशन बुक कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा कि किस तरीके से चीजें आपको आगे लेकर चलनी है। बट एक इंपॉर्टेंट वार्निंग है, जो लोग सीरियस हो वही मेरा कॉल सेशन बुक करना, फालतू टाइम पास करने के लिए मेरे पास भी टाइम नहीं है। अब एक कड़वी सच्चाई भी सुन लो कि क्यों वो कभी भी आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। जितना ज्यादा आप एफर्ट्स डालते रहोगे उतना ज्यादा वो पीछे हटती रहेगी, आपकी अटेंशन को यूज करती रहेगी। देखिए अभी क्या हुआ है ना, जितना ज्यादा आप उसे कंफर्ट दे रहे हो ना, तो एक तरीके से उसने आपको एक नॉन सेक्सुअल सेफ और इमोशनल कैटेगरी में डाल दिया है कि इमोशनली मुझे सपोर्ट देता है तो ये उसी के लिए ठीक है। आप उससे उसे कंफर्ट तो दे रहे हो, लेकिन कभी भी उसके अंदर डिजायर पैदा नहीं कर सकते हो। और लड़की जिस लड़के को खोने से नहीं डरती है ना, उसके अंदर फियर ऑफ लूजिंग नहीं होता है, इसे इजीली लूज कर दूंगी तो इससे बेटर तो मेरे पास पहले से ही है, तो उसे कभी वो चूज नहीं करती है। तो हल्का फियर तो होना ही चाहिए कि ये बंदा अपनी वैल्यू को भी समझ रहा है। जो लड़का जितना ज्यादा कंफर्ट देने की कोशिश करता
करता है, जितना ज्यादा अच्छा फील कराता है, कभी उसकी बाउंड्रीज को पुश नहीं करता है, कभी भी हल्का सा भी डेट पे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता है, वो बहुत ही ज्यादा नाइस गाय कैटेगरी में आ जाता है। और लड़कियों को बोलने में भले ही जैसे कहते हैं अच्छा लगता है कि मेरे को नाइस गाय पसंद है, मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो भर भर कर प्यार करे, कभी मुझे हर्ट ना करे, बट एक्चुअल में उनको ऐसा चाहिए होता है जो उनके अंदर फीलिंग्स लेकर आए, जिसे कहते हैं इमोशंस को ट्रिगर करे। वही मैं आपको बार बार बोलता रहता हूं वीडियो में कि जितना ज्यादा आप स्वीट बनने की, जितना ज्यादा अच्छा बनने की, अच्छे से ड्रेसअप करूंगा, अच्छे से इंप्रेस करने की, बाल बाल सेट करके बॉडी बना लूंगा, सब हो जाएगा, नहीं, वो नहीं होता। आपका एटीट्यूड सब कुछ होता है। किंग लाइक एटीट्यूड अगर आप डेवलप करना चाहते हो, समझना चाहते हो कि एक मैस्कुलिन एनर्जी कैसे लेकर आते हैं, एक मर्द की तरह फील कराते हैं कि हाँ आई एम रियल मैन, तो इस वीडियो में क्लियरिटी के साथ बताया था। 2 पार्ट्स में वीडियो डिवाइडेड है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा और सेकंड पार्ट का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार चेकआउट कर लेना। अब थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन भी दे देता हूं कि आप कौन सी गलतियां करते हो जिससे वो कभी भी आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बन पाती है। आपके लिए विक्टिम माइंडसेट को तोड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप हर बार अपनी बाउंड्रीज को तोड़ते रहते हो सिर्फ लड़की को इंप्रेस करने के चक्कर में, आपने होप को रियलिटी से ऊपर रखा हुआ है कि हाँ होप है मुझे कि कभी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने अपनी लाइफ को पूरी तरीके से पॉज कर दिया है। आपकी जो बाउंड्रीज थी, आपकी जो गोल्स थे, आपका जो पर्पस था, वो सब कुछ पीछे छोड़ता जा रहा है। सिर्फ लड़की आपकी लाइफ का सेंटर बन चुकी है। तो यहां पर मैं आपको बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रहा हूं, एक तरीके से आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि जितना ज्यादा आप इंप्रेस करने की कोशिश करते हो उतना ही ज्यादा लोग आपसे दूर भागते हैं। लोग आपसे खुद ही इंप्रेस होने चाहिए, उस लेवल की एनर्जी आपकी होनी चाहिए। अब अपनी गलतियों का पता लगने के बाद भी अगर आपको हंसी आ रही है ना, तो समझ लीजिए कि आपका कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ भाई सच बोल रहे हो, अभी तक मैं ऐसा ही कर रहा था, अब मैं चेंज लाने की कोशिश करूंगा, तो जरूर चीजें चेंज हो सकती हैं, क्योंकि न्यू तरीके से वर्क करूंगा तो न्यू रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आपका जरूर से कुछ होगा और आपको मैं पर्सनली गाइड भी करने के लिए तैयार हूं कि कहां कहां पर गलती हो सकती है और क्या चीजें कहां पर कैसे करनी चाहिए। तो उसके लिए जिसे कहते हैं आप कॉल पर बात कर सकते हो। बाकी आगे मैं आपको बताता हूं कि क्या प्रोसेस फॉलो करना है, किस तरीके से अपने माइंडसेट को चेंज करना है। अब कुछ एक्शन स्टेप्स देता हूं कि आपको आगे क्या करना चाहिए। फर्स्ट नंबर पर तो ओवर अवेलेबिलिटी को बिल्कुल ही स्टॉप कर दो, क्योंकि जितना ज्यादा आप ओवर अवेलेबल होते हो ना, उतना उसे समझ में आ रहा होता है कि अपनी लाइफ में भी घंटा कुछ इंपॉर्टेंट उखाड़ नहीं रहा है, इसीलिए हमेशा यही टिका रहता है। सेकंड नंबर पर इमोशनल सपोर्ट देना बिल्कुल ही बंद कर दो, क्योंकि इमोशनल सपोर्ट देने का मतलब क्या होता है पता है? कि बैंडेज की तरह खुद को यूज करवाते रहना, कि जब उसे जरूरत पड़ रही है आप इमोशनली बैंडेज लगा दे रहे हो। नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर पर वन क्लियर कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए और उसके बाद साइलेंटली विड्रॉल कर जाओ। अब आपको समझ में आ गया कि लड़की आपको जिसे कहते हैं अटेंशन के लिए यूज कर रही थी, उसे ब्लेम बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप ही अपनी अटेंशन भर भर कर दिए जा रहे थे उम्मीद में कि फ्यूचर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आप ब्लेम नहीं करने वाले हो, एक क्लियर कॉन्वर्सेशन करो कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए कुछ फीलिंग्स हैं भी, या फिर सिर्फ मैं ही जिसे कहते हैं जबरदस्ती टाइम पास करे जा रहा हूं, उसी उम्मीद में जी रहा हूं। वो क्लियर कॉन्वर्सेशन में अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो साइलेंटली विड्रॉल कर जाओ। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फोर्थ स्टेप यही होगा कि अपने गोल्स पर बहुत ही ज्यादा फोकस डाल दो। जितना हो सके वेट को लिफ्ट करो, जितना ज्यादा हो सके अपनी डाइट को परफेक्ट करने की कोशिश करो, नई स्किल्स को सीखो। दुनिया बहुत बड़ी है, जीने के बहुत तरीके हैं, सिर्फ एक लड़की ही नहीं है। उसकी वजह से अपनी लाइफ को पूरी तरीके से सेंटर में मत दिखा दो, अपने आप को सेंटर बनाओ, फिर देखो दुनिया कितना ज्यादा आपसे अट्रैक्ट होती है। फिफ्थ चीज आपको करनी होगी, ऑब्जर्व एक्शंस नॉट वर्ड्स। इतना बोलने के बाद अगर जिसे कहते हैं वो आपकी लाइफ से जाना चाह रही है तो दरवाजा हमेशा खुला रखो। वापस आने के लिए आप जिसे कहते हैं आपको कुछ चीजें करनी होती है कि कब नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक करना है, कब लड़की को जिसे कहते हैं वापस आने देना, उसके लिए भी एक सिचुएशन क्रिएट होनी चाहिए, तभी वो काम करना है। तो इस वीडियो में क्लियरिटी के साथ बताया हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हो जानने के लिए कि नो कॉन्टैक्ट के बाद किस कंडीशन में उसे वापस आने देना है, तो एक बार क्लिक करके देख सकते हो। बस इतना फिलहाल के लिए समझ लो, आपका काम किसी भी लड़की को कन्विंस करना नहीं है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूं, तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत ही फीलिंग्स है। आपका काम सिर्फ है खुद को चूज करना, अपने गोल्स को चूज करना, अपनी प्रायोरिटी को सेट करना। लड़की को सेंटर से हटाओ, खुद को सेंटर पर लेकर आओ। अगर इस पूरी वीडियो को कुछ वर्ड्स में समराइज करना हो ना, तो इतना याद रखिए कि झूठे सपने कभी भी जिसे कहते हैं सच्चा प्यार नहीं देते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा अट्रैक्शन का बेस होती है, और जो लड़की सिर्फ आपको यूज कर रही होती है ना, उसे लूज कर देने में आपका बिल्कुल भी लॉस नहीं होता है। तो कभी भी आपकी लाइफ से अगर कोई टॉक्सिक इंसान जा रहा है, टॉक्सिसिटी हट रही है, तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ से कड़वाहट ही जा रही है। उसे सिर्फ जिसे कहते हैं अटैचमेंट का नाम देके जबरदस्ती आपको और ज्यादा दुख पहुंचाने की खुद को कोशिश नहीं करनी है। अगर आप पर्सनली जानना चाहते हो किस तरीके से ओवरकम करना है उन सारी चीजों को, मैंने आपको कॉल सेशन के बारे में बता दिया। आप भाई समझ के मेरे से कॉल पर बात कर सकते हो और चीजों को डिटेल में डिस्कस कर सकते हो। आपकी सिचुएशन को मैं साइकोलॉजिकली रीड करके आपको ज्यादा से ज्यादा जिसे कहते हैं पॉसिबल सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। बाकी आज के टाइम पर सिडक्शन के बारे में सीखना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है, और जो लोग सही तरीके से सिड्यूस करने की कोशिश करते रहते हैं ना, उनका कभी भी कुछ नहीं होता है। ये टेक्निक जिसे कहते हैं इलीगल लगती है, इसीलिए ज्यादा वर्क करती है। बाकी स्क्रीन पर वीडियो आ रही है, उसमें सारी चीजें माकियावेली सिडक्शन को बहुत ही डिटेल में समझा दिया है, और सारे पॉइंट्स को बहुत ही जिसे कहते हैं बारीकी से कवर किया हुआ है।
है। आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो, आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। मैं मिलूंगा आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए ऐसी वीडियोस को देखते रहें। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जो आपका दिल करे वो कर देना। ठीक है, धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें।